नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। वक्त हो चला है जनहित का, और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं घूसखोरी का समाधान कब। तो घूसखोरी का समाधान कब। उत्तर प्रदेश सरकार का समाधान दिवस कार्यक्रम जनता की समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, लेकिन समाधान दिवस की हकीकत कुछ और ही नजर आती है। सरकार की कोशिश है कि जनता को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था प्रदान करना, लेकिन सरकार भले ही भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का दावा करे, लेकिन आम आदमी को रिश्वतखोरी से निजात नहीं मिल पा रही है। लोक लुभावन योजनाओं सहित अन्य जरूरी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हाकिम से लेकर मुलाजिम तक की जेब गर्म करने की शिकायतें सामने आती रहती हैं। इसीलिए जन धारणा ये बनती जा रही है कि सख्त कार्यशैली की पहचान रखने वाले मुख्यमंत्री के तमाम प्रयासों के बावजूद सरकार अब तक सरकारी अमले द्वारा नाजायज वसूली का समूल नाश नहीं कर सकी है। अब सवाल यह है कि थानों, तहसीलों सहित सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को कब जड़ से खत्म किया जा सकेगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर चर्चा करेंगे। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए संपूर्ण समाधान दिवस का संचालन कराया है, लेकिन सरकारी अमले में शामिल अधिकांश लोगों के आचरण में भ्रष्टाचार रमा और बस चुका है। इसलिए आमतौर पर सरकारी कार्यालयों में बिना मुट्ठी गर्म हुए लोगों के काम हो पाना मुश्किल साबित हो रहा है। सूबाई सरकार के समाधान दिवस को ही कर्मचारी रिश्वत का समाधान दिवस बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी तमाम सार्वजनिक मंचों से भले ही भ्रष्टाचार पर सरकार के जीरो टॉलरेंस का ढिंढोरा पीटे, लेकिन वास्तव में जमीनी हकीकत उससे उलट बनी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के मथुरा जिले की महावन तहसील से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एसडीएम आदेश कुमार के नेतृत्व में आयोजित समाधान दिवस में क्षेत्रीय नागरिक समस्याओं और शिकायतों का समाधान कराने एकत्रित थे। यहां एसडीएम के नाक के नीचे लेखपाल अपने निजी सहयोगियों के माध्यम से समस्याग्रस्त किसानों से अवैध वसूली में मशगूल नजर आए थे। जानकारी के मुताबिक लेखपाल बबलू सैनी किसानों से खसरा बनाने के नाम पर वसूली करा रहा था, यानी वसूली की तय रकम सीधे लेखपाल की बजाय उसके बताए जाने वाला एक निजी व्यक्ति के हाथों में पहुंच रही थी, जिसे जांच के दौरान रिश्वत लेने के लिए अनाधिकृत व्यक्ति ठहराया जा सके। इस व्यक्ति ने ही लेखपाल से प्राप्त सुविधा के लिए किसान से 600 रुपए वसूले हैं। मौके पर मौजूद किसान पुत्र ने इस अवैध वसूली का वीडियो ही नहीं बनाया, बल्कि एसडीएम आदेश कुमार के सामने प्रमाणित शिकायत कराना सुनिश्चित किया। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि लेखपाल बबलू सैनी बगल में बैठकर अवैध वसूली करा रहा है। ये वीडियो भले ही महावन तहसील के एक लेखपाल का है, लेकिन कहना गलत ना होगा कि सूबे के राजस्व विभाग में मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति का कोई असर नहीं। महावन क्षेत्र में चर्चा है कि पिछले 3 वर्षों से शामिल खातों के हिस्सेदारों को प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर लगातार मोटी रकम वसूली की जा रही है। लोगों का यह भी कहना है कि एसडीएम आदेश कुमार द्वारा शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, इसलिए आरोपी ठहराए जाने वालों के हौसले बुलंद नजर आते हैं। किसान कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार को खत्म करने के आदेशों पर अधिकारी और कर्मचारी अमल ही नहीं कर रहे हैं। उजागर हुआ यह मामला एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है कि तहसीलों सहित सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को कब जड़ से खत्म किया जा सकेगा। साथ ही यह भी सवाल उठता है कि क्या विभागाध्यक्ष सहित अन्य उच्च अधिकारियों के संरक्षण से सीएम द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी जंग को कुंद किया जा सकेगा। तो सरकारी कार्यालयों में रिश्वतखोरी का जो ये चलन चल पड़ा है, ये कब थमेगा, इसको लेकर लगातार प्रयास जरूर किए जाते हैं। सरकार स्तर से प्रयास किए जाते हैं, प्रशासनिक स्तर से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन ये जो खून में रिश्वतखोरी जो लोगों के समाई हुई है, भ्रष्ट अधिकारियों के खून में रिश्वतखोरी समाई हुई है, ये रिश्वत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार ऐसी तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जनपदों से सामने आती रहती हैं। समाधान दिवस में ही जब अधिकारी अपने सामने इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिलवाएंगे, तो फिर निश्चित रूप से जनता के मन में यह धारणा बनेगी कि सख्त छवि रखने वाले मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार अधिकारियों को जो निर्देश दिए जाते हैं उसका असर अधिकारियों पर पड़ता
दिखाई नहीं देता है। तो प्रदेश के अलग अलग जनपदों से ऐसी तस्वीरें कमोबेश आती रहती हैं। मथुरा की महावन तहसील में समाधान दिवस की ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर लेखपाल महोदय, एसडीएम महोदय के नेतृत्व में यह समाधान दिवस आयोजित किया गया था, जिसमें लेखपाल महोदय का अपने एक निजी व्यक्ति के द्वारा वसूली करवाते साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। पैसे की मांग की जा रही है, पैसे दिए जा रहे हैं, और ये महावन तहसील जो है एक उदाहरण है। बाकी कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग जनपदों के, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। देश के तमाम प्रदेशों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं, जो उजागर करती हैं कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी मजबूत है, और सरकारी तंत्र में बैठे अफसरान जो हैं वो बिना रिश्वत के, बिना चढ़ावा के अपनी कलम चलाते नहीं हैं। और इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ने वाले हैं। श्याम सलोने विशिष्ट जी हमारे साथ भाजपा से जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। आनंद राय जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। रविंद्र चपराना सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुशील चौधरी हमारे मथुरा से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ सुशील, सबसे पहले आपके पास आते हैं। श्याम सलोने सर चर्चा में आपका स्वागत करते हुए सुशील चौधरी सबसे पहले आपके पास आते हैं। सुशील, मथुरा की महावन तहसील से जो तस्वीरें सामने आई हैं, निश्चित रूप से ये तस्वीरें बड़े सवाल खड़े करती हैं कि किस तरीके से जो तंत्र है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने के प्रयासों के और मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद ये ऐसी तस्वीरें साफ तौर पर सामने आती हैं। हजारों घटनाओं में, सैकड़ों घटनाओं में कहीं एक ऐसी घटना होती है जहां पर जिम्मेदार, आपको बता दें, जागरूक नागरिकों के द्वारा या मीडिया के कैमरों में ऐसी तस्वीरें कैद हो जाती हैं। बाकी लगभग सारी घटनाएं जो होती हैं वह या तो मीडिया के कैमरे में नहीं आ पाती हैं, या तो लोग जागरूकता की कमी की वजह से ऐसे वीडियो नहीं बना पाते हैं, ऐसे सच को सामने नहीं लाना चाहते हैं अपने काम करवाने के चक्कर में। लेकिन जब कहीं कोई ऐसी घटना सामने आ जाती है तब चर्चा जरूर होती है। लेकिन ये एक घटना सुशील उदाहरण है। तमाम ऐसी घटनाएं सामने मथुरा और महावन तहसील से भी पहले भी सामने आती रही हैं। सुशील, ये मैं आपको बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है जिसमें रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। यह लगातार होता आया है। जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार आदेश दिए जाते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लगातार मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो अधिकारी हैं वह रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यह महावन तहसील का मामला है, जहां पे रिश्वत लेने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जो किसान का पुत्र है वह खसरा बनवाने के लिए लेखपाल के पास जाता है, जहां पे उनसे 600 रुपए रिश्वत के लिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लेखपाल का अधीनस्थ रखा गया है उसके द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। जो किसान का बेटा है उसके द्वारा 500 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता है, उससे बार बार 100 रुपए की मांग की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो में आप साफ नजर आता है कि जो हाथ में पैसे ले रखे हैं और पैसे की मांग कर रहे हैं। पता यह सोमवार का तहसील दिवस, एक साइड में तहसील दिवस चल रही है, दूसरी साइड में अधिकारियों द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। बहुत ही शर्मनाक है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो अधिकारियों के नाक के नीचे सारे काम करवाए जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले मथुरा में अभी जो DPRO हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। उसके बाद भी अधिकारियों को कोई भी उनके नाक पर जू नहीं रेंग रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो SDM है, ये घटना होने के बाद जो किसान का पुत्र है उसके द्वारा SDM साहब को एक प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र भी दिया जाता है। उसके बाद उस पर कोई अभी तक अमल में नहीं लाई है कार्रवाई। मैं आपको बता दूं, जैसे घटना होने के बाद जिस तरीके से प्रार्थना पत्र दिया है, उसके बाद जो अधीनस्थ है वह पुलिस में नजर नहीं आया, उसके बाद वो फरार हो गया। बड़ा सवाल यह है कि SDM साहब की नाक के नीचे रिश्वत ली जा रही है। क्या SDM साहब का इसमें हाथ है? क्या इसमें बंदरबाट होता नजर आ रहा है? जिस तरीके से ये अधिकारी हैं, योगी जी के जो आदेश हैं उनका पालन करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। यह जिस तरीके से रिश्वत बार बार कहीं न कहीं की जो घटना आती है, यह बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जो स्थिति है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो रिश्वत का खेल है वह बंद होता नहीं नजर आ रहा है।
कहीं ना कहीं से ये वीडियो है वह सामने आ ही जाते हैं। जिस तरीके से मथुरा में कुछ दिन पहले भी एक घटना हुई थी, उसके बाद यह वीडियो आता है। इससे प्रतीत होता है कि किसी भी प्रकार से जो योगी जी के आदेश है उनका जो अधिकारी है वह पालन करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है, एक सरकारी दफ्तर में एक अधीनस्थ जो सरकारी दस्तावेज है उनमें कार्यकर्ता नजर आ रहा है, वो एक बड़ा सवाल है कि वह एक सरकारी दफ्तर में कार्य कैसे कर रहा है। वह क्या फ्री में कार्य कर रहा है? अगर पैसे से काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है? उसकी तैयारी कहाँ से आ रही है? यह बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से सुशील अगर बात की जाए महावन तहसील की पहली घटना नहीं है, और आप जैसा कि कह रहे हैं एसडीएम के नेतृत्व में यह समाधान दिवस आयोजित किया जा रहा था, जिसमें लेखपाल जो है, लेखपाल के द्वारा एक निजी व्यक्ति रखा गया है। कमोबेश यही देखा जा रहा है और कई बार चर्चाओं में हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जो लेखपाल हैं वो अपना एक निजी व्यक्ति, निजी सहायक रखते हैं। कोई परमिशन किसी की जरूरत नहीं होती है उनको, और धड़ल्ले से उसके माध्यम से वो काम भी करवाते हैं, और उसके माध्यम से रिश्वतखोरी का जो काम है वो साफ तौर पर ऐसे निजी व्यक्ति के द्वारा कराया जाता है। कार्यालय में बैठकर सुशील जिस तरीके से ये रिश्वतखोरी का खेल चल रहा है, तो किसी तरीके का भय बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है कि लेखपाल के अंदर भी भय नहीं है, अन्य कर्मचारी जो वहां बैठे उनके अंदर भी भय नहीं है कि किस तरीके से कार्यालय के अंदर ये घिनौना खेल, भ्रष्टाचार का खेला जा रहा है। जिस तरीके सर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिस तरीके से बंदरवाट ऑफिसों में चल रहा है, जिस एक तहसील में एसडीएम साहब की बगल में ऑफिस में इस तरीके के जो अनाधिकृत व्यक्ति हैं वो रखे जा रहे हैं, क्या उसकी जानकारी एसडीएम साहब को नहीं है? अगर नहीं है तो बहुत ही शर्म की बात है कि एक ही कैंपस होने के बाद भी उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं सर, मैंने एसडीएम साहब को फोन किया था वर्जिन के लिए, जिसका 2 बजे मैंने उनको फोन किया तो उनका कहना था कि अभी लंच के बाद आप आ जाना, मैं आपको वर्जिन दे दूंगा। लेकिन मैं उनके पास 3:30 बजे गया तो वो वहाँ पे थी नहीं। उनका कहना था कि मैं कलेक्टेड आ गया हूँ, जो यहाँ पे एक मीटिंग है। कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से एसडीएम साहब, मैंने फोन किया, मैंने उनसे कहा कि सर एक वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन एसडीएम साहब का कहना था कि मुझे जानकारी नहीं है, आप मुझे वीडियो भेजिए। जब उनके पास किसान का बेटा लिखित शिकायती पत्र देके जाता है तो क्या एसडीएम साहब को मालूम नहीं है कि यह वीडियो वायरल हुआ है? कहीं ना कहीं वह अपने अधिकारियों को बताते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है सुशील, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। विपिन सारस्वत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन सारस्वत जी पीड़ित हैं। विपिन सारस्वत जी आपके पास आते हैं। महावन तहसील का ये जो वीडियो सामने आ रहा है, विपिन सारस्वत जी, किस तरीके से एक लेखपाल के द्वारा अपने निजी व्यक्ति के हाथों से रिश्वत लेने का खुला खेल खेला जा रहा था, और किस काम के एवज में लेखपाल महोदय के द्वारा या उनके निजी व्यक्ति के द्वारा ये पैसे की मांग की जा रही थी, किस काम की बदौलत? व्यक्ति बैठा हुआ था और उन्होंने कहा कि आप सीधे जाकर के इनसे मिलिए। तो अनाधिकृत व्यक्ति था, उसने वहां से मुझसे खसरा, यानी कि जो खेतों की चीज होती है, किसानों का खेत जो उसमें लिखा जाता है खसरा खतौनी में, उसके नाम पर 600 रुपए की मांग रखी। जब मेरे भाई ने, छोटे भाई ने उन्हें 500 रुपए दिए तो उनका पेट नहीं भरा, उन्होंने लगातार और पैसे की मांग करी, बोले पूरे 600 रुपए चाहिए। पूरी घटना का हमारे द्वारा वीडियो बनाया गया और वीडियो ले जाकर के जहां एक समाधान दिवस चल रहा था, फरियादों की फरियाद सुनी जा रही थी, वहां पर लेकर के हम पहुंचे और हमने अपना वो वीडियो दिखाया। तो एसडीएम साहब उसको लेकर के कहीं ना कहीं कहने लगे कि ये मुझे नहीं लग रहा है कि यहीं का है, कब बनाया है, कैसा है, कौन था वहां पे, इस तरीके के तमाम सवाल मुझसे ही कर डाले। और जो वहां लोग थे, वहां से जैसे उन लोगों को पता चला कि किसान के द्वारा एक वीडियो बना लिया गया है, तो वो दीवारें फंगाल फांद करके भागने लगे और पूरे मामले से अवगत करा, बोले चलो शिकायती पत्र दे दो और हम पूरे मामले की जांच करते हैं। दिए हुए 2 दिन बीत चुके हैं, आज तीसरा दिन है, मगर ना तो अभी तक कोई जांच हुई और ना कार्रवाई हुई। और जो अनाधिकृत व्यक्ति है वो मौके से फरार हो गया है और वहां पे जो लेखपाल है वो भी नहीं मिल रहा है। ये लंबे समय से एक खेल खेला जा रहा है। जो भी व्यक्ति जा रहा है, लगातार कई वीडियो बनाई गई थी हमारे द्वारा, तो उसमें जो भी व्यक्ति आता है वो वहां पे चढ़ावा करके जाता है, बिना चढ़ावे के वहां से कोई भी काम कार्य नहीं होता है। जबकि एसडीएम साहब का एक छोटा सा कैंपस है और उसमें कुछ चुनिंदा लोग हैं, उसके बावजूद भी उन्हें ये नहीं पता है कि मेरे कैंपस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश है कि कोई अनाधिकृत बाहरी व्यक्ति
कार्यालय में सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है और किसानों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार ना हो। जबकि सरकार एक तरफ कहती है कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। क्या इस तरीके से किसानों को ठगा जा रहा है उसके जरिए? क्या आपको लग रहा है या किसी को लग रहा है कि किसानों की आय दोगुनी, किसानों से अच्छा विपिन व्यवहार सारस्वत किया जी, जाए, उन्हें बिठाया जिस तरीके से और उनकी समस्याओं को सुनना तो दूर, ली जा रही है खुलेआम, किसी अच्छा चलता है वो लगातार कार्रवाई भी करते हैं, सरकार कर रही है, मगर जो कहीं ना कहीं उम्मीद दिखा रहे हैं, लापरवाही दिखा रहे हैं और धड़ल्ले से रिश्वत का खेल खेल रहे हैं। जी विपिन सारस्वती जी, जो भी काम था उसके एवज में आपसे रिश्वत की मांग की गई, आपके द्वारा, आपके भाई या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा वीडियो बनाया गया। ये जो बहुत साहस का काम है, सामान्य लोग ये साहस जुटा नहीं पाते हैं कि अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी रिश्वत मांग रहा है तो उसका वीडियो बना लिया जाए, और आपने साहस जुटाया और अधिकारियों का सामना भी किया उस वीडियो को ले जाकर। एसडीएम के पास जब आप पहुंचे तो एसडीएम महोदय उस वीडियो को देखकर भी उन्होंने कोई तत्परता नहीं दिखाई, वो साफ तौर पर नकारते नजर आए कि कब का वीडियो कैसे बना, क्या है, क्या कहा उन्होंने एसडीएम साहब ने? आपके पास जब मैं वीडियो लेकर के पहुंचा, मैंने कि इस तरीके से एक अनाधिकृत व्यक्ति जो बाहर का है, लेखपाल साहब के बिल्कुल जस्ट बराबर में बैठा है और उन्होंने मुझसे 600 रुपए मांगे और मैंने उसका वीडियो बना करके आपको ये मैं दिखा रहा हूं। और जिस तरीके से वहां सीओ साहब भी बैठे थे और भी कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए थे, उनको दिखाया तो सीओ साहब बोले कि हाँ कुछ मामला लग तो रहा है कि मुट्ठी में कुछ ले रहा है ये। और जो एसडीएम साहब है वो कह रहे हैं कब का मामला है, कैसा मामला है, क्या बनवाने आए थे, किस तरह की चीजें, अलग अलग तरीके के इतने सवाल दांग दिए कि जिससे कोई व्यक्ति डिमोलाइज हो जाए और वो अपने आप को एकदम हड़बड़ा जाए और कुछ जवाब ना दे पाए, इस तरीके से सवाल कर दिए। और एक सबसे मेन चीज जो आती है, एक हिस्सा बांट होता है किसानों का, जैसे परिवार के 4 सदस्य, उनका एक पेपर होता है हिस्सा बांट का। तो उसमें क्या है कि वो जो सोसाइटी होती है जहां से खाद बीज मिलता है, तो वहां से एक लोन मिलता है किसानों को फसल बोने के लिए, उसके लिए हिस्सा बांट की आवश्यकता होती है, उसके अलग पैसे लिए जाते हैं। और उसका सबसे मेन चीज क्या है कि सरकार ने उसे 3 साल से बैन कर रखा है कि उसमें हिस्सा बांट आप उस प्रार्थना पत्र पे नहीं कर सकते हैं। जब तक आप एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र नहीं देंगे, उनकी एक अलग प्रक्रिया होती है, उसके बाद होता है। मगर एक मोटी रकम लेकर के मात्र 1 घंटे में अगर कोई पैसे देता है तो 1 घंटे में उसे हिस्सा बांट करके दे दिया जाता है, जबकि वो 3 साल से बैन भी चल रहा है। पूरे मामले को लेकर लगातार मैंने एसडीएम साहब के पास दो बार गया और मैंने कहा साहब इस तरीके से हमारे साथ, हम किसान हैं और इस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो उनका कहना था आप ही बताइए मैं क्या करूं। तो हमने कहा सर जिस तरीके से आप जो संविधान है उसके आधार पर जिस तरह की धाराएं बनती है, जो अनाधिकृत व्यक्ति है उसके खिलाफ आप एफआईआर कराएं, और जो सरकारी व्यक्ति है, जो लेखपाल वहां बैठे हैं, उनके दफ्तर में जिस तरीके से वसूली हो रही है, आपको जो संविधान के तौर पर जो भी कार्रवाई बनती है वो तो आप करें। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं देखता हूँ, जो भी संभव होगा मैं जांच के लिए बोल दिया है और आप चिंता ना करें, मैं जांच करूंगा, कार्रवाई करूंगा। मगर 2 दिन बीत गए, अब तीसरा दिन है, ना भी किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई। और जो लेखपाल है उनके साथ आज भी एक व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति, उनके साथ लगातार पूरे क्षेत्र में ठीक है विपिन सारस्वत जी हमारे साथ श्याम सलोने वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। श्याम सलोने जी आपके पास आते हैं। श्याम सलोने जी, मुझे लगता है कि आप पूरा माजरा समझ गए हैं, चूंकि विपिन सारस्वत जी ने पूरी जो घटना है उसको क्रमवार उन्होंने पूरी कहानी बताई है। अब जीरो टॉलरेंस की अगर नीति की हम बात करें तो वो कहाँ पर है? ऐसे जो समाधान दिवस हैं वो रिश्वतखोरी दिवस बनते जा रहे हैं। अधिकारी जो है साफ तौर पर कार्यालय में बैठकर अगर रिश्वत ले रहे हैं तो उनमें किसी तरीके का भय नहीं है। क्या कहेंगे आप? नमस्कार मनोज भैया जी, मेरे सभी को भाइयों को राधे राधे। देखिए मनोज जी, मुख्यमंत्री जी जनता में एक संदेश दे रहे हैं कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, और संदेश ही नहीं दे रहे हैं, हम उस पर अमल कर रहे हैं। जो भी अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि बहुत पुरानी ये लत पड़ी हुई है भ्रष्टाचार की, इनको जो मुंह लगा हुआ है ये धीमे धीमे बहुत कम हो रहा है। 80% 85% तक कम हो गया है, लेकिन अभी कुछ लोगों में है। एक गलती हमारे, चलो ये तो विपिन जी ने साहस का कार्य किया है, वीडियो बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जनता के लोग भी इसमें दोषी हैं। हम अपना कार्य कराने के लिए पैसे का ऑफर कर देते हैं कर्मचारियों को, क्योंकि अधिकारी डायरेक्ट पैसा नहीं लेता है, तो उसका कोई ना कोई कर्मचारी होता है जिसके माध्यम से जनता भी चाहती है कि मेरा काम हो जाए। 100, 200, 500, 1000 जैसा काम उस लेवल का वो पैसा दे करके, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में हम, ये हमारी जनता भी थोड़ी बहुत लिप्त अभी है।
उसको चाहिए कि पैसा नहीं दूंगा, काम नहीं होगा तो ऊपर अधिकारियों से बोली श्याम जाएगी। सलोने जी, आदरणीय श्याम क्यों सलोने है जी, वहाँ जब पर? सिस्टम में दोष है, अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते व्यक्ति थक जा रहा है। अगर 1000 रुपए 2000 रुपए किराए में खर्च कर दे रहा है और फिर वो सोचता है कि 100 रुपए 200 रुपए देकर अपना काम करा ले। अगर अधिकारियों के अंदर डर हो, डर कहीं से नजर नहीं आ रहा है, वो काम ही नहीं करना चाह रहे हैं, उन्होंने नियम बना रखा है कि हम बिना पैसे का काम नहीं करेंगे, तो अब मजबूरी में 1 बार 2 बार 4 बार 5वीं बार में जाकर मजबूर होकर आदमी पैसे देगा। मैं वही बता रहा हूँ मनोज जी कि हम करते क्या है कि हमने एक डर है अधिकारी को। अब जैसे विपिन जी ने एक वीडियो बनाया है, बहुत अच्छा साहस का कार्य किया है, इससे कई लोगों को एक ताकत मिलेगी और वो उस पर अमल करेंगे। लेकिन हम लोग जैसे अभी एसडीएम ने कह दिया कि पता नहीं कब का वीडियो है, कहाँ का वीडियो है। मैं यही कह रहा हूँ कि तो ताकत कैसे मिलेगी? श्याम सलोने सर, ताकत कैसे मिलेगी? एसडीएम साहब के पास जब विपिन सारस्वत जी वीडियो लेकर पहुंचे, सीओ साहब भी वहां मौजूद थे, तो वो कह रहे हैं कब का, कहां का, कैसा, कौन व्यक्ति था, यानी कि पूरी कहानी को गोलमोल करने लगे, गोल मटोल करने लगे। व्यक्ति अब साहस कहां से जुटाएगा? मैं बता रहा हूँ आपको वहाँ अपने डीएम के यहाँ जाना चाहिए, डीएम को वीडियो दिखाओ, डीएम उस पर कार्रवाई करेगा। आप जिस जो वहाँ बैठे हैं मौजूद हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ कुछ लग रहा है, वहाँ एसएसपी को दीजिए, लिखित में इनके खिलाफ एफआईआर कराइए। आपकी एफआईआर होगी ही होगी, जो भी धारा बनेगी जांच होगी उसमें, और जो जिस पर लेते हुए सरासर दिख रहा है तो एविडेंस की तो जरूरत है नहीं, लेकिन आपको थाने में जाना होगा, अपने कप्तान के यहाँ जाना होगा। जब कोई नहीं सुन रहा है तो आपके यहाँ कमिश्नर आगरा लगते हैं, शैलेंद्र सिंह जी हैं, बहुत शानदार है, मथुरा से आए हैं। ठीक है सर, उनसे अपनी पीड़ा रखिए, उनका नंबर सार्वजनिक है, हर अधिकारी का नंबर सार्वजनिक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नंबर अधिकारी उठाते हैं। आप अपनी पीड़ा रखिए, उनके मोबाइल पर अपना वीडियो भेजिए, और वो तब भी नहीं सुनते तो अपने विधायक को बोलिए, जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पर खड़े हैं, कैसे नहीं आपके कार्रवाई आपके फेवर में होगी। और ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो सामने आ जाए कैमरे में उसके बच जाए। ये जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं श्याम सलोने ये सर, अधिकारी बचेंगे श्याम नहीं, सलोने सर, किसी कीमत पर नहीं बचेंगे। एक एक दो अधिकारी जिस तरह छवि खराब कर रहे हैं, ठीक इनको है, बचने का देंगे। लेकिन आप इनके खिलाफ एफआईआर कराइए, इनके खिलाफ जब तक आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, तो केवल हम डिबेट में बोल सकते हैं। आप कार्रवाई कराइए, यदि आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाए तो मैं बैठा हूँ, आप मेरा नंबर दीजिए, मैं मथुरा के डीएम को बात करूंगा, मैं वहां के सीओ से बात करूंगा, एसडीएम से बात करूंगा, कैसे नहीं कार्रवाई होगी। ठीक है सर, 101% कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। ठीक है सर, हम आश्वासन देते हैं और आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आज 8 साल हो गए, मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ, जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रहे हैं, आज 8 वर्ष मुख्यमंत्री बने हुए हो गए। ऐसे एक तपस्वी व्यक्ति जिसने पूरा जीवन अपना दे दिया इस देश के लिए, उसके शासन में अगर कोई अभी भी ऐसा भ्रष्टाचारी है तो वो आगे पनप नहीं पाएगा। ठीक ये है, जो समाजवादी पार्टी श्याम सलोने सर आपकी बात आ गई, कभी रहे होंगे, आनंद राय जी आपके पास आते चलेगी। हैं, आनंद राय जी आपके पास आते हैं। आनंद राय जी, बखूबी आपने पूरी श्याम सलोने सर को भी सुना और विपिन सारस्वत जी को भी सुना, और आप मुस्कुरा भी रहे थे, और शायद इस बात पे मुस्कुरा रहे थे कि आप समझ रहे थे कि एसडीएम साहब के पास जब विपिन सारस्वत जी पहुंचे तो उन्होंने गोलमोल घुमाया। अब डीएम साहब के पास श्याम सलोने जी ने जाने के लिए कहा है, अब डीएम साहब फिर एसडीएम साहब को ही जांच सौंपेंगे, कहेंगे जांच करिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये घटना सामने आई? तहसील मुख्यालय में बैठकर लेखपाल महोदय अपना निजी व्यक्ति के माध्यम से रिश्वतखोरी का खुला खेल खेल रहे हैं, कोई भय कोई डर नहीं नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको, अधिकारियों की उनके पीठ पर अधिकारियों का हाथ है या उनके अंदर डर नहीं है? देखिए, ऊपर से नीचे तक सब करप्ट है। अभी अब आप एसडीएम के पास चले गए, सक्षम अधिकारी है एसडीएम, गस्टेड अफसर है जी। अब आप कहेंगे डीएम के पास जाइए, और डीएम के बाद कहेंगे मुख्यमंत्री के यहाँ जाइए। तो भाई यार, एक सामान्य परिवार का इंसान वो गली गली चक्कर नहीं लगा सकता। इन्होंने कहा 40% तक घुसखोरी बंद हो गई, ये आंकड़े कहाँ से ले आए सलोनी साहब? पहले तो ये बताएं। 80%, 90% बंद हो गई है। ठीक है, श्याम सलोनी जी आ रहे हैं। श्याम सलोनी जी, श्याम सलोनी जी, आप पूरे सभी का जवाब दे दीजिएगा, एक बार अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए आनंद राय जी को। तो एक सामान्य परिवार का इंसान
चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष है, जो अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है, कमाई घट गई है। अब वो जाए डीजल पेट्रोल फूंक के डीएम बोल रहे, डीएम का नंबर सार्वजनिक है, कप्तान का नंबर सार्वजनिक है। अरे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ऐसे अधिकारी नाक से चना घसीटते थे, फोन ना उठाए समाजवादी पार्टी के नेताओं की तो 2 मिनट में ट्रेन का तबादला हो जाता था। यहाँ कौन से नेता की चल रही है, कौन सी पीड़ित परिवार की सुनवाई हो रही है, और आप नंबर की बात कर रहे हैं। नंबर तो उनका सरासर एक दरोगा फोन नहीं उठाता है। इतनी मनबड़ाई बढ़ चुकी है अधिकारियों की इस सरकार में। जीरो टॉलरेंस की बात तो हम जरूर करते हैं, डीएसपी का घर जला दिया जाता उस पर बात नहीं करते हैं। शाहजहांपुर पे दौड़ा के पुलिस वालों को मारा जाता, इस पे हम बात नहीं करते हैं। देखिए, अच्छी लच्छेदार बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पे उतरकर जो पीड़ित परिवार है उनसे मन की बात जानिए कि भाई वो बहुत हिम्मत के, बहुत साहसी व्यक्ति हैं। अपने भाई जो विपिन भाई जो उन्होंने एक वीडियो बना लिया, वो अगर उस कर्मचारी, चाहे वो लेखपाल, चाहे वहाँ कोई अधिकारी बैठा, अगर वीडियो बनाते पकड़ लेता तो शायद काम ही ना होता, तो शायद काम ही ना होता, कि पिटाई भी कर सकता था। ये साहस है का। और जब आप सच्चे एक गस्टेड अफसर के पास जा रहे हैं जो कि एसडीएम के पद पे है और उप जिलाधिकारी, तो कह रहा है गोल मोल घुमा रहा अपनी बातों को। तो अब सलोनी साहब कह रहे हैं कि नहीं डीएम के पास चलिए आप। अरे आप बैठिए ना, जनता दरबार आप लगाइए, मुख्यमंत्री से बोल दीजिए कि जनता दरबार अब हम लगाएंगे, सलोनी साहब लगाएंगे, आप रहने दीजिए। आप जो पीड़ित परिवार उनकी मदद कराइए। आपका जनता दरबार कहाँ, हम भी आएंगे आपसे मदद मांगने, मदद करिए उस पीड़ित परिवार की। बिल्कुल आप बात करके इस डिबेट से निकल जाएंगे। उसके बाद कौन पीड़ित परिवार और कौन विपिन और कौन फलाने, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है आनंद राज जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमारे साथ अन्य तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। रविंद्र चपराना जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, उनके पास आएंगे। एक ब्रेक का वक्त है। आप देख रहे हैं तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं घूसखोरी का समाधान कम, और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सुनील त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं। सुनील त्रिपाठी जी, मथुरा की महावन तहसील का एक वीडियो सामने आया जिसमें समाधान दिवस में एसडीएम की अध्यक्षता में यह समाधान दिवस आयोजित किया जा रहा था, जिसमें एसडीएम के नेतृत्व में यह समाधान दिवस हो रहा था, जहां लेखपाल महोदय के बगल में एक निजी व्यक्ति जो बैठा था, जो अनाधिकृत व्यक्ति था, वो लेखपाल का अपना निजी व्यक्ति था। उसके माध्यम से लेखपाल महोदय रिश्वत लेते साफ तौर पर वीडियो में कैद हुए हैं। और जब एसडीएम के पास इस वीडियो को लेकर शिकायतकर्ता जो पीड़ित था वो पहुंचा, तो एसडीएम महोदय, सीओ महोदय के द्वारा इतने सवाल किए गए कि विपिन सारस्वत जी जो हैं वो खुद समझ नहीं पाए कि पीड़ित हमने गुनाह कर दिया है वीडियो बनाकर या हमने सही किया है। इसी तरीके की लगातार ऐसी तस्वीरें सुनील त्रिपाठी जी सामने आती रहती हैं, हजारों सैकड़ों में कहीं कोई एक तस्वीर जिसका वीडियो बन पाता है, कोई व्यक्ति साहस जुटा पाता है, वीडियो बना पाता है, या मीडिया कर्मियों के हाथों ऐसे वीडियो लग पाते हैं जिस पर हम और आप बैठकर चर्चा करते हैं। लेकिन सैकड़ों ऐसी घटनाएं होती हैं जो कैमरे में आ ही नहीं पाती हैं। लेकिन रिश्वतखोरी का जो ये खेल है लगातार चलता रहता है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश, उनकी स्पष्ट और साफ सुथरी छवि पर साफ तौर पर ये कर्म अधिकार लगा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की सरकार कितनी सजग आपको नजर आ रही है सुनील त्रिपाठी जी? मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सुनील त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, आपकी आवाज बेहतर तरीके से आ रही है। मानस जी, लेखपाल ऐसी पोस्ट है जिसकी चर्चा एक बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन में कहा था कि राज्यपाल और लेखपाल दो लोग ऐसे हैं जिनके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी और ये दोनों लोग कितना अपने कार्य निर्वहन करते हैं
और विश्वास शास्त्री बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं मुस्ताक अजीज हमेशा मुस्ताक बोलते हैं, तो आज लेखपाल चर्चा की मुझे अटल जी की याद आ गई। उन्होंने कहा कि लेखपाल भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है और राज्यपाल भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन लेखपालों की ये है उत्तर प्रदेश में। इससे अखिलेश का भी एक बयान काफी चर्चा में रहा कि मुख्यमंत्री गए। अगर राजस्व के मामलों पे आप गौर करें, रिश्वत नहीं, माना कि झगड़े की जड़ लेखपाल होती है। किसी भी ग्राम सभा में चले जाइए आप, अगर मृतक का सर्टिफिकेट बनाना है बिना पैसे देने, मृतक की जमीन दर्ज करानी है, पूरे प्रदेश में बात कर रहा हूँ, बिना लेखपाल को दक्षिणा दिए बन नहीं सकता है। गाँव में अवैध जमीन कब्जा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमाफिया सेल बना दी है, लेकिन आज भी वो माफियाओं के लेखपाल कवच बने जी। और जो पैसा दे देता है उसकी जमीन को नंबर 1 कर दिया जाता है, जो नहीं देता है गरीब है उसकी जमीन बुलडोजर या नीलामी की जा रही। सही बात एसडीएम की, मानस जी एसडीएम का और लेखपाल का चोरी दामन साफ होता है करने के। आज खेतों की स्कीम देखिए, लेखपाल क्या रिपोर्ट लगाते हैं और बोया क्या होता है। एसडीएम साहब वेरिफिकेशन करते हैं, 700 रुपये दे देते हैं, डीएम साहब दिया। अभी एक घटना हुई सीतापुर में राघवेंद्र वाजपेयी की, वो भी घटना ऐसी घटनाओं से चालू रखती है जिसपे मैं क्या कहूँ, पुलिस अधीक्षक कभी गाँव में नहीं गए वरिष्ठ पत्रकार की हत्या पर। तो ऐसी घटनाओं को कैमरे में कैद करने के लिए मैं विपिन जी को धन्यवाद देता हूँ, उनके साहस को प्रणाम करता हूँ। अगर आप सही कह रहे हैं, अगर इनको वीडियो बनाते हुए लेखपाल या उनके सहयोगी देख लेते तो हो सकता है सुरक्षित घर ही न लौट। बिल्कुल, मारपीट भी कर सकते थे और काम तो कभी होता ही ना। फंसाते थे तो बड़ी बात नहीं है। शासन में बैठे हुए लोग कोई भी हरकत कर सकते हैं, ये कहा नहीं जा सकता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी करेक्टर की 0 टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहूंगा कुछ भ्रष्ट अफसर मुख्यमंत्री जी के इन अरमानों पर, आदेशों पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन त्रिपाठी जी, जनता का जो आम लोग हैं, जो विपिन सारस्वत जैसे लोग हैं, उनके मन मस्तिष्क पर तो ये विचार साफ तौर पर बैठ रहा है ना कि मुख्यमंत्री जरूर निर्देश दे रहे हैं लेकिन अधिकारी मान नहीं रहे हैं। तो सत्ता में जो व्यक्ति बैठा है, तो धीरे धीरे लोगों के मन में ये धारणा बनती जाएगी कि कार्रवाई इन अधिकारियों पर होनी नहीं है, तो इसीलिए धड़ल्ले से लोग रिश्वतखोरी का खेल खेल रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए मानस जी, ये बात तो मैं भी कर रहा हूँ, कुछ ब्यूरोक्रेट ऐसे मुख्यमंत्री जी को चावल खेल लिए जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नासूर बनेंगे 27 चुनाव। जैसे अखिलेश जी के पंचम तल पर कुछ ऐसे सितारार बैठ गए थे कि अखिलेश जी को डुबा करके ही पंचम तल पर बने। वैसे ही मैं बड़ा निवेदन था सलोनी जी से कहना चाह रहा हूँ, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, कि मुख्यमंत्री जी से अगर आप मुलाकात अवगत कराइए कि जो आपके 5-6 प्यारे बन गए हैं, 5 प्यारे, ये निश्चित रूप से भाजपा डुबाने में लग गए हैं, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पंचायत राज विभाग हो। मानस जी, सब में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, लेकिन ये आवाज मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची, और तो आवाज वहां तक पहुंची, उसके संज्ञान में आई, उस पर निश्चित रूप से उन्होंने कार्रवाई किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन ये जिम्मेदारी अकेले मुख्यमंत्री की ही नहीं है, इतना बड़ा प्रदेश है, मुख्यमंत्री के पास सारी विभागे दे गए हैं। जिस तरह से प्रदेश के हालात, समाज के हालात है, वो भी मुख्यमंत्री को देखना पड़ता है, गवर्नमेंटल भी देखना पड़ता है। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि अपने मुख्यमंत्री को इस बात से आप लोग अवगत कराइए किन किन विभागों में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मानस जी, मैं धन्यवाद देता हूँ न्यूज से तोड़ करके मुझे कोई चैनल भ्रष्टाचार चर्चा करते हुए नजर नहीं आते। मैं आपको सलाम करता हूँ, आपको चैनल सलाम करता हूँ कि आप इतना साहस है कि भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। मानस जी, अभी कृषि विभाग में चर्चा करूँ, देव प्रबंध निदेशक पंकज त्रिपाठी जी, उनकी एक भाजपा नेता ने शिकायत की है, उसकी जांच उन्हीं को दे दी गई। आप बताइए, अगर चोर को कोतवाल बना दिया जाए तो क्या वो फांसी पर रखेगा? बिल्कुल, ये 75 लोगों से हो रहा है। और नहीं, सुनील त्रिपाठी जी, रिश्वत का जो ये दौर इस तरीके से आम हो चला है कि अब ऐसा लगता है जी, बिना पैसे काम ही नहीं करते। मर्जी आप लेखपाल पास जाकर देख लीजिए कैसा व्यवहार करते, आप 1000, 2000, 5000 दे दीजिए तो आप जमीन भी दर्ज हो जाएगी, आपके पेड़ भी दर्ज हो जाएंगे। अब मैं क्या कहूँ, उनसे पैसा नहीं मांगा लेखपाल ने। जब मैंने एसडीएम साहब से कहा था मेरी जमीन दर्ज होने पास तो कट्टर का 50,000 जी, मैं खुद इन हिस्से में जाता हूँ और लेखपाल पास चले जाइए।
ठीक है, ठीक है त्रिपाठी जी, आपकी आवाज कुछ तकनीकी खामी की वजह से आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है त्रिपाठी जी, आपके पास आते हैं। रविंद्र चपराना जी हमारे साथ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी आते हैं। रविंद्र चपराना जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। रविंद्र चपराना जी, मुख्यमंत्री लगातार उस व्यवस्था को देने का प्रयास करते हैं ताकि प्रदेश में भय भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण लोगों को मिल सके, लेकिन जो मातहत हैं, जिनको व्यवस्था दुरुस्त करना है, जिनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक एक व्यक्ति या एक एक व्यक्ति तक पहुंच नहीं सकते हैं, तो जिनकी जिम्मेदारी है वो मुख्यमंत्री के निर्देशों का जो है वो पालन ही नहीं करते नजर आते हैं, क्योंकि लगातार सख्त निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं। समाधान दिवस तहसीलों में लगाए जाते हैं, मुख्यमंत्री खुद समाधान दिवस अपने आवास पर लगाते हैं ताकि इन अधिकारियों से जिनको समाधान न मिले, इन कर्मचारियों से जिनको समाधान न मिले, वो उनके पास भी जाकर समाधान, मुख्यमंत्री से भी उनके पास भी जाकर अपनी बात रख सकते हैं और वहां से भी उनको समाधान मिल सकता है। लेकिन तहसील स्तर, थाने स्तर पर जो समाधान दिवस आयोजित किए जा रहे हैं वो किस तरीके से मजाक बनते नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर ऐसे वीडियो, ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तब देखने को मिलता है कि किस तरीके से कार्यालय में बैठा व्यक्ति, हर लेखपाल, हर कर्मचारी का अपना एक निजी व्यक्ति है जिसके माध्यम से रिश्वत का खुला खेल खेला जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर लेंगे तो वो जवाब देना पड़ेगा। तो थर्ड पर्सन के माध्यम से ये रिश्वत का खेल लगातार जारी है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अधिकारी जो है वो भी पल्ला झाड़ लेते हैं और रिश्वत का ये खेल लगातार चलता रहता है। क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले मैं विपिन जी को साधुवाद करूंगा जी, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, उन्होंने उसका वीडियो बनाया जी, और वीडियो अपलोड करके अपने अधिकारी के पास गए, लेखपाल के पास गए। न सिर्फ वीडियो बनाया, उस वीडियो को लेकर अधिकारियों को सामना भी किया जी। हाँ, तो मैं आपके चैनल पे कई बार आपको देखता हूँ, ये जो राजनीतिक आदमी है ना, सब लोग ये अपनी पार्टियों का बचाव करते हैं, विरोध करते हैं, मगर असल मुद्दे पर ग्राउंड रिपोर्ट इनकी कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची की 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, 48 घंटे तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बिल्कुल कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अभी लोधी के पास एक बच्चे के साथ उसको हथियारों से उसको लैस होकर उसको मार पिटाई करी गई, वो थाने गया, इवन उससे एप्लीकेशन लिखवा ली और चौकी इंचार्ज ने उसे भगा दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। आज वो चक्कर काट रहा है। तो अभी पीछे कहीं और भी ऐसी तैसी हजारों आपकी जो समस्याएं हैं वो संज्ञान में आती हैं। और ये जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई मैं तो सबके लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए कुछ कर रहे हैं, मगर अधिकारी तो कुछ नहीं कर रहे। अधिकारी सिर्फ 600 रुपए के लिए, सिर्फ 600 रुपए के लिए उसको डिमांड करते हैं, 100 रुपए कम हो जाते हैं और उसके लिए वो मतलब इस तरह से इनको देखा जाए तो इस पे क्या कार्रवाई होगी? अब इस पे कुछ कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि आज मैं आपको तो मैं खुद इस बातों का दुखी हूँ। खेकड़े में एक पटवारी है, उसको हमारे भाई की जमीन थी और जमीन लेने चला गया, उसने कहा कि मेरी जमीन कैसे कब्जा कर ली लोगों ने, तो उसको सीधा उन्होंने 10,000 रुपए की डिमांड रखी। आज 2 साल हो गए वो चक्कर काट रहा है। जो परिवार के लोग दबंग है उन्होंने उस जमीन पे अब भी कब्जा किया हुआ है। क्या प्रशासन क्या कर रहा है, क्या अधिकारी बड़े क्या कर रहे हैं? जब आदेश मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा आदेश है कि आप किसी भी परेशान आदमी को उसको सुनो, वो अगर वीडियो बनाता है तो बड़ी बहादुरी का काम किया है। कोई थाने में चला जाता है तो आप उस प्रशासन विभाग, पुलिस विभाग से आप रूबरू हुई है, उन्हें पता लगेगा कि आप वो बात भी नहीं करते हैं और थाने में से भगा देते हैं लोगों को। क्या मुख्यमंत्री के आदेश का पालन हो रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहां समाधान दिवस मनाया जा रहा है, जब वहां उनकी सुनवाई हो रही है, उसके सामने भी उनके सामने कुछ भी उनको कहा गया कि ये जो आपने वीडियो बनाई है इस पे भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया। ये लगता नहीं है कि ये लोग हैं। तो जागरूकता कहां से आएगी? आम आदमी जो लोग हैं, जो गरीब यूपी के लोग खेती बाड़ी करते हैं, ना तो वो इतने पढ़े लिखे भी होते हैं और इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है। उनको तो ये पटवारी क्या, वो तो लेखपाल हो, कुछ भी हो, आप चले जाइए, आप उनको बैठने को भी नहीं बोलते हैं, ये कहते बाहर खड़े हुई है। और पैसा है तुम्हारे पास। एक अनपढ़ आदमी बन के मैं खुद गया था कि मैं तो गांव का आदमी हूँ, मैंने उसको 1000 रुपए दिए तो मुझे कुर्सी में बैठा दिया उन्होंने। और पढ़ा लिखा आदमी है, उसको तो अंदर घुसने भी नहीं देते, कहते ठीक है जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब मनोज जी ये कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत काम करना है यूपी सरकार ने, बहुत काम इसके अंदर ऐसे करे जाए जिसमें जब तक ये 10-20
IAS आदमी जो बड़े बड़े ऑफिसर है ना, जो ये घोटाले करते हैं, जो 500 रुपए भीख मांगते हैं, जब तक इनको इन सीट से हटाया ना जाए, इनके साथ टर्मिनेट ना करा जाए, इनको अच्छी सजा ना दी जाए, तो आम जनता का जब तक ये मोरल जो सपोर्ट होती है ना वो नहीं मिलेगी उसे, वो इच्छा नहीं करेगा अपनी किसी सरकारी अधिकारी के पास जाके अपना रोना रोएगा कि मेरी जमीन चली गई, मेरा फलाना हो गया, मेरे लिए ये कर दो। क्यों? अधिकारियों पे अब इनकी चप्पल घिस जाएंगे। आज डिबेट में आपने बड़ा, मैं आपको साधुवाद करता हूँ कि आपने डिबेट को उठाया और आज टीवी में आ रहा है। कल इनसे पूछना है कि आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई है क्या? कोई कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल। और जितने भी नेता है ना, जितने बीजेपी के लीडर्स हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपको ना कुछ सोच समझ के हमने आपको वोट दिया है और हमने ये कहा है कि करप्शन यूपी से हटना चाहिए, मगर ग्राउंड रिपोर्ट आपकी जीरो है। बिल्कुल, मैं समाज सेवक हूँ, मैं लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लोगों की समस्याओं को लेके जाता हूँ। बेशक ये दर्द है, पड़ता है हमें, वो झेलना पड़ता है। बेशक ये दर्द है और क्योंकि लोग शिकायत लेकर आते हैं और उनको फेस करना पड़ता है, तो निश्चित रूप से ये सवाल तो जरूर बनता है चपराना जी। तो इनको बैठा के चाय पिलाएंगे वो, और आम आदमी जब चला जाएगा तो उसको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, उसकी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है जी। एक सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए, जब योगी जी हमारे बहुत ही अभी मतलब आप देखें पूरी यूपी में कह रहे हैं कि जितने भी गैंगस्टर हैं वो भी हट गए हैं, जितने लूटपाट करने वाले वो भी हट गए हैं, रेप जो बच्चों के साथ जो रेप हो रहा है, मेरे ख्याल से 7-8 रेप तो मैं ही आपके अभी कुछ दिन पहले ही सारा टीवी में देख चुका हूँ। फलानी बच्ची के साथ वहां हो गया, फलानी बच्ची के साथ वहां हो गया। अभी मैं तो बीजेपी की एक लीडर थी लेडी, वो कह रही थी नहीं एक जो आपने किया है ना, एक वारदात से सारे पूरे प्रदेश को बुरा नहीं कहा जा सकता। आप यकीन मानना 15 मिनट डिबेट के हुए थे 15 मिनट के बाद ही एक और अपडेट आ गई, उसमें कहा गया कि एक बच्ची के साथ और हो गया। तो ऐसे लीलापोती करने से कुछ नहीं है। मैं अपने जितने भी साथी हैं, जो लीडर्स हैं, जो बीजेपी के भी लीडर हैं, उनको बड़ी सख्ती से उनको पेश आना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। श्याम सलोनी जी आपके पास आते हैं, श्याम सलोनी जी आपके पास आते हैं। चपराना जी आपकी बात आ गई, श्याम सलोनी जी आपके पास आते हैं। श्याम सलोनी जी, पहले तो आपको भी, आपके भी साहस को हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि के न्यूज लगातार ऐसे मुद्दों को उठाता है, भ्रष्टाचार के मुद्दों को जो व्यवस्था पर चोट करते हैं। तमाम ऐसे मुद्दों पर जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रवक्ता हैं वो हाथ खड़े कर देते हैं, उस समय भी आप हाथ नहीं खड़े, उस समय भी आप डिबेट में जुड़ते हैं और साहस के साथ ऐसे सवालों को, ऐसे तीखे सवालों का सामना करते हैं, जवाब देते हैं। लेकिन श्याम सलोनी जी, क्या रिश्वतखोरी में जो राशि जो दी जाती है उसको प्रोत्साहन राशि करार दे दिया जाना चाहिए? देखिए मनोज जी, मुझे थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय दे दीजिए जी। हमारे मित्रों ने क्योंकि पीड़ित हैं, अपने मन की बात कही है, उनको ऐसा लगा कहीं थाने में, चौकी में या जहां भी वो किसी अधिकारी के पास गए या न्याय मांगने के लिए, तो हो सकता है कि उनको न्याय नहीं मिला, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बात को कहा है। मैं सहमत हूँ, क्योंकि कोई नहीं चाहता अनर्गल आरोप लगाना। मैं 2-3 बातें स्पष्ट कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। एक तो ये कि वीडियो बनाना ये बिल्कुल कानूनन वैध है, आपको वीडियो बनाने का अधिकार योगी जी ने दिया हुआ है। आप किसी भी थाने में जाएं, किसी अधिकारी के पास जाएं, आपके साथ से अपने 1-2 लोग होने चाहिए, आप बात करिए, आपका वीडियो भी बनेगा, आपकी फोटो भी होगी। कभी कभी क्या होता है मनोज भैया, कि कुछ लोग इस मेंटेलिटी के हैं कि वो जाते हैं अधिकारी के पास, फोटो खींचते हैं उनके साथ और अपना सोशल मीडिया पर इस तरीके से लिख देंगे कि आज फला अधिकारी से मिले और कई विषयों पर मुलाकात की, तो वो कोई क्राइम शुरू हो जाता है एक तरीके से। वो लोगों को दिखाते हैं कि आप हमसे मिलिए। ऐसे लोगों से ही बचिए, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ। आप सीधा अधिकारी के पास जाइए। मैंने डीएम आपका इसलिए हवाला दिया कि एसडीएम नहीं सुन रहा है। एसडीएम 100% जब उसमें लिफ्ट पाया जा रहा है वीडियो में, तो उसके नीचे का अधिकारी के पास तो आप जाएंगे नहीं। लेकिन श्याम सलोनी जी, मैं अपने अनुभव से खुद कह रहा हूं कि तमाम ऐसे अधिकारी हो सकता है, जिन अधिकारियों से आप मिलते हैं वो इज्जत सम्मान भी देते हैं, आप अपना परिचय दिए बिना आप जाइए किसी अधिकारी के पास। मैं पत्रकार बताए बिना अगर किसी अधिकारी के पास अगर मैं फोन भी करता हूं तो उनका व्यवहार अलग होता है, जब मैं परिचय देता हूं तो अलग व्यवहार होता है। ये व्यवहार में ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए ना।
आम व्यक्ति के साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए जैसा खास व्यक्ति के साथ हो रहा है। अगर हम मीडिया कर्मियों के साथ भी अभद्रता करने लगते हैं अधिकारी। देखिए मैं आपको विपिन जी आ रहे हैं, विपिन जी आ रहे हैं, श्याम सलोनी जी अपनी बात रखिए। मनोज देखिए अगर हम भ्रष्टाचार और ट्रैक की बात करते हैं तो अखिलेश यादव खुद ये स्वीकार कर चुके थे अपने शासनकाल में। उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू दिया। नहीं अब अखिलेश यादव की बात जी, उन्होंने कहा कि लेखपाल का हम ट्रांसफर नहीं करा पाए थे। उन्होंने कहा था ये। और ये योगी जी की सरकार है, ये योगी जी की सरकार है। योगी जी नहीं, उन्होंने कहा था अखिलेश जी ने, मैं आपको वो इंटरव्यू भी दिखा दूंगा निकाल के, उनका बाकायदा स्टेटमेंट था। योगी जी की सरकार में ऐसा कोई वो नहीं है कि वो कोई भी कैसा भी रसूखदार हो, चाहे छोटा कर्मचारी हो या बड़ा अधिकारी हो। यदि कई आईपीएस भी सस्पेंड हुए हैं, ऐसा नहीं है नहीं हुए होंगे, बहुत हुए योगी जी की सरकार में, आप देख के होंगे। एक नाम बताइए, एक नाम आईपीएस का बताइए सस्पेंड होने का। अजय पाल नहीं हुए, वैभव कृष्ण नहीं हुए, क्या बात करते हो आप? आपकी तरीके से बेईमान लोग नहीं है। नहीं अरे बेईमान सरकार थे आप। नहीं नाम बताइए, कहाँ से सस्पेंड हुए, कौन से जिले से? किसका नाम बताएं? नहीं नाम कौन से जिले से सस्पेंड हुए? अधिकारी का हुए कि नहीं? अधिकारी का नाम, आईपीएस का नाम अधिकारी। अरे सुन लीजिए भाई, पहले अधिकारी का नाम भैया बात मत घुमाइए, देखिए बात मत घुमाइए। आपकी तरीके कौन से जिले सस्पेंड हुए बताइए कौन से जिले? नोएडा से हुए थे आईपीएस, नाम लिखिए। कौन आईपीएस था? देखिए आनंद राज जी आपके पास आते हैं। आनंद राज जी आपके पास आते हैं। देखिए ये सच है, एंटी करप्शन अभी हाल ही में तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें एंटी करप्शन ने थाने स्तर पर, तहसील स्तर पर तमाम ऐसी कार्रवाइयां की हैं। लेकिन ये कार्रवाइयां जो है श्याम सलोनी जी नाकाफी हैं। ये जो ऐसे कर्मचारियों में, अधिकारियों में डर कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। अपना निजी व्यक्ति लिए हुए हैं, उसके माध्यम से भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। और किसी तरीके के कार्यालय में बैठकर जब पैसा लिया जा रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां किस तरीके का भय है। ऐसे अधिकारियों क्यों ना सेवा से बाहर कर दिया जाए। बेरोजगारों की हमारे पास फौज है, स्किल्ड बेरोजगारों की हमारे पास फौज है। ऐसे जो भ्रष्टाचारी हैं, जो तमाम भ्रष्टाचारी, जो ये गैंगस्टर है, गैंगस्टर हटाने की बात जो लगातार सरकार कह रही है, जो ये भ्रष्टाचार के गैंगस्टर हैं, इनकी गैंग पर क्यों कार्रवाई ऐसी नहीं होनी चाहिए? इनको सेवा से बाहर क्यों नहीं करना चाहिए? बेरोजगार स्किल्ड है, उनको नौकरी में लाइए, आप ऐसे लोगों को बाहर करिए। श्याम सलोनी जी जैसे मनोज जी मैंने, अरे रुक जाइए भैया, राय साहब रुक जाइए। मनोज जी मैंने ये पहले भी कहा था, आपके यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, आप विधायक जी के पास जाइए, कैसे नहीं आपकी विधायक की बात सुनेंगे। मैंने कहा है कि आपका काम कैसे नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के एक आपके अभी पांडे जी अध्यक्ष हुए हैं मथुरा के, आप उनके पास जाइए, कैसे नहीं काम होगा। नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। ठीक है, पीड़ित हमारे साथ विपिन सारस्वत जी जुड़े हैं। श्याम सलोनी जी विपिन सारस्वत जी से पूछ लेते हैं। विपिन सारस्वत जी, आप जब एसडीएम महोदय के पास गए तो उनका जवाब क्या था? विपिन सारस्वत जी, मैंने उनके पास जब वीडियो पहुंचा तो उनके आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। विपिन सारस्वत जी की हालांकि आवाज स्पष्ट नहीं है जी। अभी तक जो काम उनकी नारे और मेरा अभी तक वो भी नहीं लगातार के पास फोन आ रहे हैं कि आप अपने परंतु अब जब महाराज मैंने वीडियो दिखा दिया, काम करने के लिए कोई तैयारी नहीं है। वीडियो दिखाने के बाद ठीक है सुनिए विपिन सारस्वत जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन आपका जो लबुलुआब है वो समझ में आ गया। जिस तरीके से एसडीएम महोदय के पास वहां सीओ भी मौजूद थे, जब वीडियो लेकर ये पहुंचे तो इतने सवाल इनसे किए गए कि ये खुद सहम गए कि हमने ये सही किया या गलत किया, हमको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमने वीडियो बनाकर सही किया नहीं किया, रिश्वत तो लही ली गई। श्याम सलोनी जी, नहीं वो अधिकारी अब इनको हड़काना चाहते हैं ना, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ना आ गई है, तो वो चाहते हैं किसी तरीके से इनको हल्का करके और ये बैक पर आ जाए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अब जब बोल रहा हूँ, अब जब इतना साहस इन्होंने दिखाया श्याम सलोनी जी, अब इतना साहस, मैं एसडीएम से बात करूंगा और आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा। एसडीएम की हिम्मत नहीं है, ठीक है, वो नौकरशाह कैसे इस तरीके से काम करेगा। योगी जी की सरकार में कोई भी आनंद राय जी आपके पास आते हैं। आनंद राय जी, इतना साहस विपिन सारस्वत जी ने दिखाया, उसके बाद अब और को भी फोन करता हूँ
और वो देखना कितनी बदतमीजी से बात करेगा। वो कहता है हमारे पास समय नहीं है, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं यहाँ रोज। आप कहते हैं प्रशासन विभाग, प्रशासन तो बदतमीजी से बात करता है। रविंदर जी जी रविंदर जी, किसी भी चौकी इंचार्ज की रिकॉर्डिंग अपने यहाँ के स्थानीय अध्यक्ष को भेजिए भाजपा को। अरे वो तो विधायक की भी बात नहीं सुन रहा। कर लेगा। अरे कैसे नहीं सुनेगा? कौन सा विधायक की नहीं सुने? बताइए, विधायक का नाम बताइए। कौन चौकी इंचार्ज है जो बात नहीं सुन रहा है? आप बताइए। मैं फोन भी कर देता हूँ। आप शासन को बदनाम न हमारे जूते कीजिए। कार्रवाई करवाने के लिए जूते खींचिए हमारे। कौन चौकी इंचार्ज है? मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं आपको चैनल पर पूछ रहा हूँ। मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। आनंद राय जी, अरे हम सब कुछ हैं। आनंद राय जी, ये रिश्वत की जो राशि है इसको प्रोत्साहन राशि करार दे दिया जाना चाहिए क्या? प्रोत्साहन राशि करार दे दिया जाना चाहिए। आनंद राय जी, आनंद राय जी, जो ये रिश्वत की राशि इन महोदय के द्वारा, जो इन कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा लिया जा रहा है, इसको रिश्वत नाम अच्छा नहीं, मेरे ख्याल से प्रोत्साहन राशि ही करार दे दिया जाना चाहिए। ठीक कह रहे हैं मानस जी। इसमें देखिए सलोनी जी जो है ना, तो ये हास्यास्पद बात करते हैं कि कौन सा चौकी इंचार्ज नहीं सुनेगा। अरे मुझे मेरे भी अच्छे अरे आप पार्टी का बदनाम ना कीजिए आनंद राय जी, आपका काम है बदनाम नहीं, मेरी बात सुनिए। आप भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। मेरे भी कई आपकी सरकार के कार्यकाल में, आपकी सरकार के कार्यकाल में आपके विधायक और आपके सांसद वो सब पैसा 50 क्राइम सुनिए, आपकी क्या हैसियत है? आपके कौन से अधिकारी से बात करेंगे? एक सिपाही आपको डंडा उठाएगा, ठीक हो जाएगा। गुंडागर्दी की थी, आज आपके गुंडे समाप्त हो गए। ठीक है, आप कमरे में बैठ के। मैं धन्यवाद करता हूँ विपिन जी को, मैं विपिन जी को धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने वीडियो बनाया है, ये अच्छा कार्य किया है, बहुत शानदार कार्य किया है उन्होंने। ठीक है त्रिपाठी जी, आपके पास आते हैं। त्रिपाठी जी, जिनके यथार्थ मैंने कहा था कि अभी 80-85% हमने भ्रष्टाचार। ठीक है, श्याम सरोज जी आपकी बात आ गई, आनंद राय जी आपकी भी बात आ गई। त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं। त्रिपाठी जी, विपिन सारस्वत जी ने इतनी हिम्मत जुटाई, तहसील कार्यालय में जहां वो अपना काम करवाने गए, उन्होंने रिश्वत लेते हुए वीडियो बनाया। उसके बाद उस वीडियो को ले जाकर इतनी हिम्मत, और उन्होंने हिम्मत जुटाई, अधिकारी के पास गए, अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया, बोले कि ये कौन, कहां, क्या, कैसे, इतने सवाल दाग दिए। अब और कितनी हिम्मत जुटाने की जरूरत है विपिन सारस्वत जी को, ताकि वो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सकें, और जो ये भ्रष्टाचारी हैं, जो प्रोत्साहन राशि ले रहे हैं, इन पर कार्रवाई हो सके। त्रिपाठी जी। मानस जी, हम सवाल कर रहे हैं जी। देखिए मानस जी, अभी हमारे मित्र विंजन जी कह रहे थे कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं देखता हूँ कि आप जिन घटनाओं को अपने चैनल दिखाते हो, मैं खुद तसदीद हूँ, कई बार उन घटनाओं को मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और कार्रवाई हुई। निश्चित रूप से होती है कार्रवाई, ऐसा नहीं है। और इसीलिए हम चर्चा लेकर बैठते हैं, क्योंकि हमारी खबरों पे तमाम ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं, बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। हम आपके साथ बैठे और उन्हें देखा भी और अखबारों में खबर भी आई कि मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हुए इस पे कई घटनाएं हुई। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ से वहां तक ऐसे चोर भ्रष्ट अफसर बैठे हुए हैं जिनके चलते पूरी सरकार खराब हो। और लेखपालों पे आप चर्चा करें, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि लेखपालों का एक ऐसा गठबंधन है कि जरा से लेखपाल बात आती है, पूरे प्रदेश भर में, जिले भर में सारे लेखपाल इकट्ठा होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मांग मैं करता हूँ, लेखपालों की संपत्ति का अंतर्राष्ट्रीय खाती आप देख लीजिए, जनता का पैसा कहाँ जा रहा, कैसे जा रहा है, और वो पैसा केवल लेखपाल ही नहीं, एसडीएम डीएम तक जा रहा है। क्योंकि सिपाही घूस देता है, जाता कप्तान तक है, सड़क पे सिपाही रहता है, हमको आपको दिखाई पड़ता है। वही हाल लेखपालों का है। एसडीएम साहब क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? क्योंकि एसडीएम साहब से ज्यादा काम तो लेखपाल निपटा के आता है, जिसका हिस्सा एसडीएम को भी जाता है। ये मैं जरूर कहूंगा कि खबर को शासन जरूर ध्यान मिलेगा और कार्रवाई इस पे मानस जी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया है उस पे एक्शन हुआ है। हम लोग कई विभागों की चर्चा किए, उसके बाद निश्चित रूप से त्रिपाठी जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, हम और आप कई ऐसे विषयों पर चर्चा लेकर बैठे हैं जिस पर संज्ञान भी हुआ है, कार्रवाइयां भी हुई हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे अधिकारियों, ऐसे कर्मचारियों की जिसकी हम आज चर्चा लेकर बैठे हैं, इन पर भी कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसी नजीर बननी चाहिए, ताकि जो ऐसे कार्यालयों में बैठकर जो
रिश्वतखोरी का खेल खेला जा रहा है, इस पर अंकुश लगाया जा सके, क्योंकि जनता के मन और मस्तिष्क में अगर ये बैठेगा कि सरकारी तंत्र जो है वो फेल है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो जनता का जो मन मस्तिष्क सीधा सरकार पर निशाना साधेगी जनता की सरकार, इस सरकार में भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। इसलिए सरकार में बैठे जो नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि साफ तौर पर ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं और भ्रष्टाचार घूसखोरी का ये खेल जो है वो थम सके। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।